हाय व्यूअर्स, वेलकम टू बोल्ड शॉप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन चैप्टर। तो वो शुरुआत करने से पहले मैं आपको आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी रिंग कर लीजिए ताकि आपको नोटिफाई हो जाए एज सुन एज कोई वीडियो अपलोड होता है तो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक बटन प्रेस कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से और कोई भी दूसरे चैप्टर से तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू भेजिए और आपको सोल्यूशन मिल जाएगी। और नहीं तो आप ईमेल बॉक्स में भी लिख सकते हैं kasturi74@gmail.com KASTURI kasturi74@gmail.com पे लिखिए। तो हम लोग भी इसके शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन जैसे हर दिन करते हैं तो आज भी थोड़ा सा मेडिटेशन करके फिर हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। एक सोर्स ऑफ लाइट समझिए, एक बल्ब हो या फिर एक कोई भी एक छोटा सा प्रकाश जो आपके शरीर के हर अंग को प्रकाशित कर रही है। आप एक उज्जवल दीपक की तरह चमक रहे हैं। आपका पूरा शरीर जैसे प्रकाश से बना हुआ है, एकदम हल्का। और कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी वरीज नहीं। आपका दिमाग, आपका मन, बुद्धि एकदम जैसे खाली है। और इस खाली बर्तन में आप जो भी भरेंगे वो अच्छी तरह रह पाएगा, जिससे आप अच्छी तरह जब जरूरत पड़ेगी निकाल करके उसको काम में ला सकते हैं। शुक्रिया करते हैं उस सोर्स ऑफ लाइट की जो इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति हम सबको देते हैं। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन। पहला एक्सपेरिमेंट, लास्ट में भी हम लोग लास्ट वीडियो में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स का हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसपिरेशन के ऊपर। तो आज का एक्सपेरिमेंट जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन के ऊपर ही है। तो इसमें हम लोग मेजर करेंगे द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय ऑब्जर्विंग द रेट ऑफ वाटर अपटेक इन अ लीफी शूट यूजिंग गैनॉन्ग स्पोटोमीटर। गैनॉन्ग स्पोटोमीटर क्या होता है? एक ट्यूब होता है जिसका आर्म्स रहता है। जैसे ये देखने में जैसे पिक्चर आता है तो वैसे ही इसको इसको देखने में आता है, जिसको यूज किया जाता है ट्रांसपिरेशन मेजरमेंट करने के लिए, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया जाता है कितना वाटर ले रहा है, अपटेक कितना, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है। ठीक है, बाय द टाइमिंग द क्वार्टर कॉलम मूवमेंट ओवर अ फिक्स डिस्टेंस ऑन द स्केल। स्केल में दिखाया जाता है कितना टाइमिंग ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये गैनॉन्ग स्पोटोमीटर लेते हैं, एक लीफी शूट लिए हैं। कुछ स्टॉप कॉक है यहाँ पे, एक तो स्टॉप कॉक इधर है और एक ऐसा कॉक बना हुआ है, लगा हुआ है, जिसके अंदर होल डाल के फिर हम उसमें वो ग्रीन प्लांट, छोटा सा प्लांट, उसको लीफी शूट उसको डालते हैं इसके अंदर। और इधर में जो आम है उसमें जो वाटर है, उस वाटर में हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा सा ऑयल लेयर डाल दें ताकि वहां से कोई इवेपोरेशन ना हो जाए। ठीक है, फिर ये जो
पोटोमीटर है, उसका जो एंड इस बीकर में है उसमें थोड़ा सा एक होल है जिसके अंदर से वाटर जाएगा, जिसके थ्रू वाटर अंदर जाएगा इस पोटोमीटर में। और यहाँ पे एक एयर बबल रहता है जो कि डिनोट करता है वाटर अपटेक का। ठीक है, और इसको एक ग्रेजुएटेड स्केल बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे सेटअप करके इसमें वाटर है बीकर में और इसके अंदर भी वाटर है। ठीक है, तो ऐसे सेटअप करके हम लोग रख देंगे कुछ देर के लिए। कुछ देर के बाद देखेंगे कि बीकर से वाटर कम हो गया है, मतलब वाटर यहाँ से खींचा है पानी, इसमें फोटोमीटर में पानी गया है क्योंकि यहाँ से लीफ से पानी निकल जा रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन होने के बाद यहाँ फोटोमीटर से पानी जा रहा है, ये पानी इधर से वो खींच रहा है, लीफ ट्रांसपिरेशन एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो जहां जितना एब्जॉर्ब करेगा फोटोमीटर यहाँ से बीकर से पानी वो लेगा, जितना लेगा जितना एब्सॉर्ब करेगा वो उस बबल स्केल के अंदर वैसा मूव करेगा। इससे पता चलता है कितना रेट ऑफ अपटेक, वाटर अपटेक हुआ है। ठीक है, तो इसमें से पता चलता है कि एज द वाटर इज लॉस्ट बाय द लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द स्टेम which in turn draws out water from the photometer tube। फोटोमीटर ट्यूब से उतना खींचेगा और तभी पता चलेगा कि कितना वाटर अपटेक हुआ है। इसके बाद वाला जो एक्सपेरिमेंट वो भी फोटोमीटर का है, उसमें दिखाया जाता है कि कंपेयर द रेट्स ऑफ ट्रांसपिरेशन अंडर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया, Here along with the here along with the above setup a fan is required। इसमें एक फैन भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, इस जो फोटोमीटर का सेटअप है उसमें एक फैन भी हम लोग ऐड करते हैं। Here the entire apparatus is successively placed for few hours in different environments। क्या क्या environment है, केस ए में warm room है जिसमें एयर स्टिल है, कोई फैन वैन कुछ नहीं लगाया गया है, एक वार्म रूम में उस फोटोमीटर को रखा गया है। दूसरा केस है वार्म रूम है जिसमें जिसके अंदर एक फैन रखा गया। और तीसरा कंडीशन है कि एक एयर कंडीशन रूम में ये फोटोमीटर रखा गया। तो रिजल्ट क्या होता है देखते हैं। रिजल्ट में जहां पे फैन चल रहा है, वार्म रूम तो है लेकिन जहां पे फैन चल रहा है वहां क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई है क्योंकि वार्म रूम है, लेकिन विंड मूवमेंट भी है। तो क्या हो जाता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाती है। एक तो रूम टेम्परेचर जो हाई है और विंड मूवमेंट के कारण रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही ट्रांसफर कर रहा है वो विंड उसको सुख दे रहा है, सुखा दे रहा है वो पानी को, तो फिर वहां फिर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है टेम्परेचर के कारण और पानी ज्यादा खींचता है। ठीक है, सेकंड रिजल्ट में देखते हैं केस ए में होता है, क्या होता है, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लोअर विद द एब्सेंस ऑफ एयर मूवमेंट इवन दो टेम्परेचर इज हाई। यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई है, वार्म रूम है इसलिए टेम्परेचर हाई है, लेकिन विंड मूवमेंट नहीं है, स्टिल एयर, सो ट्रांसपिरेशन लोअर हो जाता है, कम हो जाती है। लेकिन जब एयर कंडीशन रूम में होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर भी ठंडा है, वार्म नहीं है और विंड मूवमेंट भी नहीं, तो क्या हो जाता है, सबसे कम ट्रांसपिरेशन, एक स्टेबल टेम्परेचर है तो उसमें क्या होगा, विंड मूवमेंट भी नहीं है तो ट्रांसपिरेशन सबसे कम है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस है। क्या क्या प्रिकॉशंस है, बिफोर टेकिंग द रीडिंग्स इन अ न्यू situation, the apparatus should be allowed to stand for a short while under the altered conditions so that the new rate of temperature transpiration may become established। तो कोई भी नया कंडीशन, जैसे एक रूम टेम्परेचर में रखा गया फोटोमीटर, तो दूसरे जगह जब उसी फोटोमीटर को लिया गया, आई मीन ले जाया गया जा रहा है, तो वहां पे जब शुरू होगा तो उसमें तो थोड़ा गैप देना चाहिए, वो फोटोमीटर एडजस्ट होने के न्यू रेट ऑफ न्यू कंडीशन में वो ऑल्टर जैसे हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है,
फिर द लाइट इंटेंसिटी शुड बी कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लाइट इंटेंसिटी लेकिन ठीक होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। कहीं पे डिम लाइट हो गया, कहीं पे ज्यादा लाइट हो गया, रोशनी ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा होने से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर रीस्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, जब हम एक्सपेरिमेंट को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे एक रूम टेम्परेचर में रखा गया, वार्म टेम्परेचर में, फिर दूसरी जगह वार्म टेम्परेचर और एयर में रखा गया, फिर एयर कंडीशन में रखा गया, तो एक एक एक्सपेरिमेंट में हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, और इफ द एयर बबल reaches the end of the capillary tube, the bubble can be moved back by momentarily opening the tap of the reservoir। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर कहीं पे बबल एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब में चला गया है, तो उसको ले आने के लिए, उस मोमेंट उस पोजीशन में ले आने के लिए हम लोग जो रिजर्वॉयर का जो टैप है उसको थोड़ी देर के लिए ओपन कर देंगे। ये रिजर्वॉयर का टैप है ना, तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ओपन कर देंगे। ओपन करने से क्या हो जाएगा, इसमें पानी अंदर चला जाएगा, ऐसे मूवमेंट करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, रिस्टार्ट के लिए वो फिर तैयार हो जाए। इस पोटोमीटर में कुछ लिमिटेशंस क्या क्या है। द पोटोमीटर डज नॉट मेजर वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन। ये वाटर एब्सॉर्प्शन का मेजरमेंट करता है, वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन इसका मेजरमेंट नहीं कर सकता। Only it measures only what is drawn by the plant due to transpiration, as all the water that is drawn by the plant is not transpired। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो सारा वो ट्रांसपिरेशन से नहीं निकलता है, क्योंकि कुछ वाटर वो अपने फूड मैन्युफैक्चर के लिए रखता है, कुछ वाटर वो रहता है अपना सेल के प्रोसेसिंग में रहता है, इसीलिए कुछ अपने वैक्यूल्स में रखता है, अपना टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए रखता है, कुछ में मिनरल्स है, एंजाइम्स है, वो उसको सॉल्वेंट बनाने के लिए रखता है। तो सारा ट्रांसपिरेशन करके वो नहीं निकालता, इसीलिए ये जो फोटोमीटर है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सारा ट्रांसपिरेशन में नहीं निकालता, नहीं मेजर कर सकता। The photometer uses only very small volumes of water, so changes in temperature produce almost negligible contractions and expansions, which do not significantly affect the result of the experiment. The photometer क्या करता है, very small volumes of water लेता है, इसीलिए changes in the temperature, जो बहुत negligible contraction और expansion होता है, जिसके कारण significantly do not affect the results of the experiment। टेम्परेचर ज्यादा कम तो होता है ना, क्योंकि वार्म टेम्परेचर में रखा गया, कभी कोल्ड टेम्परेचर में रखा गया, तो उससे वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा बढ़ा या कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये फोटोमीटर बहुत कम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेता है अपने यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इस रिजल्ट में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ वाटर को नहीं लिया जाता। ठीक है। इसके बाद वाला एक्सपेरिमेंट जो है, टू शो द रिलेशन बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन हो रहा है, उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये रिलेशन हमको दिखाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है। ये इसमें क्या किया जाता है, एक फ्लास्क लिया गया जिसके अंदर, इसके ऊपर एक कॉर्क रखा गया जिसको होल बना के एक लीफी शूट डाला गया जिसके अंदर वाटर है, और इसका साइड एक ट्यूब भी है, जिस साइड ट्यूब में ग्रेजुएशन किया गया है, और उसके अंदर वाटर आता है, और उसके ऊपर एक ऑयल का लेयर डाला गया है ताकि यहाँ से इवेपोरेशन ना हो जाए, और इस कॉर्क के मुंह पे भी वैक्स लगाया जाता है ताकि यहाँ से भी कोई वाटर ट्रांसपायर न कर जाए, इवेपोरेट न कर जाए। ठीक है, ऐसा वाला एपरेटस सेटअप कर दिया गया, और कुछ देर के लिए इसको रखा गया, तो दिखा जाता है द अमाउंट ऑफ वाटर एब्सॉर्ब बाय द प्लांट इज स्लाइटली मोर देन द वाटर ट्रांसपायर्ड बाय द प्लांट। तो एब्सॉर्प्शन जो वाटर करता है प्लांट, वो थोड़ा ज्यादा होता है देन द वाटर ट्रांसपायर्ड, क्योंकि
The fall in the water level in centimeter cube is slightly more than the loss of water weight in grams. 1 ग्राम is equal to 1 सेंटीमीटर। कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब ट्रांसपायर कर जाता है तो यहां से वाटर लेवल फॉल कर जाता है। जब ट्रांसपायर करता है ना, तो यहां से वाटर खींचता है, तो वाटर जैसे खींचता है ये लेवल कम हो जाता है। जैसे ही ये लेवल कम हो जाती है तो हम लोग इसका नोट करते हैं कितना सेंटीमीटर क्यूब कम होते हैं। लेकिन अगर जब उसको वेट करते हैं तब देखते हैं कि ये वेट थोड़ा सा कम है, लॉस इन वेट थोड़ा सा कम है। पहले अगर हम लोग इसको वेट करके देख लें कि कितना ऐसा वेट है, और ट्रांसपिरेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कितना वेट है, तो देखेंगे जो इसका वेट है और जितना वाटर लॉस हुआ है, लॉस थोड़ा ज्यादा हुआ है देन द वाटर एब्सॉर्ब, सॉरी एब्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ है देन द वाटर लॉस्ट। ठीक है, तो लॉस इन वेट कम होता है देन द वाटर लेवल, आई मीन देन द फॉल इन द वाटर लेवल। सॉरी, अगेन आई एम सॉरी, दिस वाटर लेवल में फॉल ज्यादा होता है देन द लॉस इन द वेट। मतलब ट्रांसपिरेशन कम होता है देन द वाटर एब्सॉर्ब। वाटर एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है क्योंकि वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद वो वाटर कुछ देर के लिए रिटेन किया जाता है कुछ कुछ प्रोसेसेस के लिए। जैसे हम लोग बताए ना कि लाइफ प्रोसेसेस चलाने में प्लांट कुछ अपने पास रख लेता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं कि सक्शन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये एक मैनोमीटर के थ्रू किया जाता है जिसमें मर्करी यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैनोमीटर क्या है? एक ट्यूब है जिसमें साइड ट्यूब भी रहता है, वाइड ट्यूब है जिसमें एक साइड आर्म भी रहता है, जिसके ऊपर कॉर्क लगाया जाता है ताकि यहाँ से वाटर इवेपोरेट ना किया जाए, और साइड ट्यूब में एक होल बना के कॉर्क में उसके अंदर लीफी शूट डाला जाता है। कॉर्क के नीचे वाला, आई मीन आम जो मैनोमीटर का जो वाइड ट्यूब है उसके नीचे वाला हिस्सा में, नीचे वाला कॉर्क में भी एक होल बनाया जाता है जिसके अंदर एक ट्यूब, नैरो ट्यूब लगाया जाता है, जिसका एक एंड तो इसके अंदर जाता है मैनोमीटर के अंदर और दूसरा एंड मरकरी में डाला जाता है। एक बीकर में मरकरी डाल के उसके अंदर डाला जाता है। ऐसा सेटअप करके रखा दिया जाता है कुछ देर के लिए, और इस मरकरी जो नैरो ट्यूब में है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी रखा जाता है। तो कुछ देर रखने के बाद हम लोग देखते हैं कि द राइज इन द मर्करी लेवल होता है, मर्करी लेवल में राइज होता है विच इंडिकेट सक्शन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। मतलब क्या हो गया, ये पानी के अंदर जो लीफी शूट है, जब ये लीफी शूट से ग्रीन शूट से जब ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो ये पानी खींचेगा मैनोमीटर से। जैसे ही मैनोमीटर से पानी खींचेगा, यहाँ ट्यूब से भी पानी ऊपर जाएगा मैनोमीटर में। ठीक है, जैसे पानी ऊपर जाएगा, यहाँ मरकरी भी इस बीकर से ये मैनोमीटर का जो ट्यूब है, नैरो ग्लास ट्यूब, वो भी खींचेगा। मतलब यहाँ पे ट्यूब में मरकरी राइज हो जाती है, और जैसे ही मरकरी राइज होता है तो क्या देखते हैं कि पता चलता है कि ट्रांसपिरेशन होके पानी निकल गया है और उस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए मरकरी ऊपर चला गया है ट्यूब। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कॉज द मरकरी टू राइज। क्या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है? कुछ है जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप, evaporation of water from the internal tissues of the leaf increases the concentration of the cell sap। क्या हो जाता है, जैसे वाटर इवेपोरेट करता है लीफी टिश्यूज से, इंटरनल टिश्यूज से, तो क्या हो जाता है, सेल सैप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और सेल वाटर खींचता है। फिर ऑस्मोसिस जैसे हो जा रहा है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल सैप बढ़ जाता है तो ऑस्मोसिस हो जाती है, सेल टू सेल ऑस्मोसिस में। तो फिर सेल से पानी ट्रैकिड से, फ्रॉम द ट्रैकिड से वो खींच लेगा, पानी ट्रैकिड से खींचेगा वेन्स में, अंदर जो ट्रैकिड से पानी मेसोफिल सेल्स में जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू।
जैसे ही ऐसा होगा फिर ट्रांसपिरेशन फुल होगी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर कॉलम, ये वाटर कॉलम ट्रैकिड्स के अंदर से जब सेल में जा रहा है तो वो कॉलम मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, ट्रैकिड्स में वाटर एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द ट्यूब एंड देयर विल बी द राइज इन द मर्करी। ठीक है, ट्रांसपिरेशन ट्यूब पुल इज एक्सर्टेड ऑन द लॉन्ग ट्यूब व्हिच पुल्स द वाटर upwards to the tube into the branches of the shoot। इसके बाद वो branches of the shoot में जाएगा। समझ में आ गया कि जैसे ही यहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है तो क्या हो जाता है, इसके अंदर जो सेल्स है, सेल्स के अंदर जो सेल सैप है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जैसे ही उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ट्रैकिड से वेन के अंदर जो ट्रैकिड्स है, ट्रैकिड से मेसोफिल सेल्स की तरफ वाटर खींचेगा। जैसे वाटर खींचेगा लीफी शूट के रूट से, वो रूट हो या फिर स्टेम का जो पोर्शन है पानी के डाला हुआ है वो उससे से पानी खींचेगा। जैसे ही पानी खींचेगा ये पानी जो ट्यूब में है उसके साथ मरकरी जो है वो उसको भी खींचेगा ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, सिग्निफिकेंस और एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या क्या ट्रांसपिरेशन से एडवांटेज होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, प्लांट तो बहुत सारा एब्जॉर्ब वाटर करता है लेकिन जो एक्सेस वाटर है उसको हम ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट निकाल फेंकता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो जैसे ही पानी वाटर एब्जॉर्ब, जैसे ही प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के अंदर जो सॉइल में रहता है उसमें बहुत सारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट मिला हुआ रहता है जो कि प्लांट के काम में आते हैं। तो वो जो डिसॉल्व किया गया रहता है वाटर के साथ साथ उसको भी प्लांट खींच लेता है। ठीक है लेकिन इनटेक ऑफ दिस सॉल्ट, सॉल्ट जो अंदर जा रहा है वो लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर से इंडिपेंडेंट है। कितना वाटर खींचता है उसके साथ सॉल्ट का कितना सॉल्ट अंदर जा रहा है उसके से कोई उसका संबंध नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है एसेंस ऑफ सैप। जैसे सक्शन फोर्स डेवलप करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू उसके चलते क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी ऊपर उठता है। ठीक है, और उसके चलते टॉप पोजीशन में जो टॉल ट्रीज का टॉप लीव्स है वहां तक भी पानी जा सकता है। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा सकता है। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स टू द प्लांट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। जैसे ट्रांसपिरेशन फुल हो रहा है, जैसे ट्रांसपिरेशन फुल हो रहा है वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर जा रहा है प्लांट बॉडी में। ऑल्सो उसके साथ साथ जो डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स है वो भी प्लांट में चारों तरफ फैल जा रहा है। ट्रांसपिरेशन के चलते जैसे ट्रांसपिरेशन मतलब क्या इवेपोरेशन टाइप का हो रहा है, मतलब जो पानी निकलता है वो विंड के चलते वो हवा में उड़ जाता है, सूख जाता है वो पानी, तो उसमें फिर क्या होता है, वो कूलिंग इफेक्ट होता है। प्लांट के ऊपर लीफ के ऊपर का हिस्सा ऊपर मतलब आई मीन लीफ के सरफेस पे ऊपर हो या नीचे से जहां पे से भी पानी निकल रहा है तो वो अपर सरफेस जो हम बोल रहे हैं, तो आउटर कोटिंग जिसका लीफ का, तो वहां पे हीट ज्यादा होता है क्योंकि वहां सनलाइट टेम्परेचर सब लीफ के सरफेस में लग रहा है। तो वो टेम्परेचर से क्या होता है, लीफ का सरफेस में एक हीट आता है जिसको हम लोग लैटेंट हीट बोलते हैं। क्यों लैटेंट हीट? क्योंकि वो जो लिक्विड स्टेट है, जो वाटर निकल रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू इवेपोरेशन के कारण, उस स्टेट को लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में बदल देता है वो हीट। इसीलिए मतलब एक स्टेट से और एक स्टेट में चला जा रहा है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर में लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इसीलिए उस हीट को कारण वो स्टेट चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज होने के बाद क्या होता है, प्लांट में एक कूलिंग इफेक्ट आती है, टेम्परेचर को लोअर कर देता है। टेम्परेचर जैसे ही कम हो जाती है तो उसमें ठंडापन महसूस होता है प्लांट को। ठीक है, फिर
प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम ड्राइंग अप। वाटर जब इवेपोरेट करता है फ्रॉम द लीफ सरफेस, कुछ हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, जैसे उसमें सॉल्ट मिला हुआ रहता है ना वाटर में, तो जैसे वाटर इवेपोरेट करता है तो उसमें कुछ जो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट रहता है वो रह जाता है प्लांट के सरफेस, ठीक है, लीफ के सरफेस में रह जाता है। वो क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके चलते क्या होता है, जैसे ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो लीफ ड्राई अप नहीं होता, ठीक है, प्लांट ड्राई नहीं हो जाता। फिर क्या होता है, जैसे ट्रांसपिरेशन होता है वो मॉइस्चर रिलीज करता है इन द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग एनवायरमेंट, जिससे टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर रहता है उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, सराउंडिंग टेम्परेचर को भी कूल करता है। एक तो लीफ को कूल करता है, उसके साथ साथ सराउंडिंग एनवायरमेंट को भी कूल, ठीक। उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या होता है डिसएडवांटेजेस, विल्टिंग, एक्सेसिव अगर ट्रांसपिरेशन हो गया, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है और एब्जॉर्प्शन उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लांट से ज्यादा पानी उड़ जाएगा और प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी पानी की, तो इसीलिए वो विल्ट कर जाता है। और अभी ऐसा मौका भी आ सकता है कि वो प्लांट डाई भी हो जाए, मर भी जाए, ठीक है। एडिक्वेट वाटर अगर नहीं रहा, क्या होता है, एडिक्वेट वाटर रहता है तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर और सेल्स को टर्जिड कंडीशन में ले जाता है, और टर्जिड कंडीशन में ले जाता है तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, मिनरल्स फूड ऐसा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है ना। तो अगर एडिक्वेट वाटर नहीं रहता है तो नॉर्मल ग्रोथ क्या हो जाता है, कम हो जाती है, टर्जिडिटी नहीं रहती है प्लांट, तो फिर फोटोसिंथेसिस, फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल फूड ये सब नहीं हो पाता है ठीक से, तो फिर क्या हो जाता है, प्लांट में स्टंटेड ग्रोथ आती है, जितना जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। फिर energy expenditure, as most of the water that is absorbed is lost by transpiration, so plants have to work more to compensate for this loss। जितना वाटर एब्सॉर्प्शन से अगर ज्यादा लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन में, तो प्लांट को उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज्यादा खर्च करना है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आता है ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम किसे कहते हैं, ये एक पाथ है of movement of mineral sap through the vessels and tracheids of the xylem tissue due to transpiration। ये एक पाथ है मूवमेंट ऑफ द मिनरल, तो मिनरल सैप किस पाथ से मूवमेंट करेगा, ट्रांसपिरेशन के चलते थ्रू द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स ऑफ द xylem टिश्यू, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, ठीक है। ट्रांसपिरेशन के चलते वेसल्स और ट्रैकिड्स में कैसे सैप मूवमेंट करेगा उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम। इसके बाद आता है गटेशन, और इसको और भी कहते हैं एक्सुडेशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखा जाता है लीफ मार्जिन, लीफ के मार्जिन में जो साइड का मार्जिन है उसमें हम लोग कभी कभी देखते हैं ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना हुआ अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग। तो जहां से ये पानी निकल रहा है लीफ के मार्जिन में, वो स्पेशल टिश्यू होता है जिसको हम लोग आइडोथोड्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से सैप एस्केप करता है और इसको इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सुडेशन और गटेशन, ठीक है। तो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसमें अंदर कुछ डिसॉल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहता है। एग्जाम्पल ये सब प्लांट्स का, जैसे वाटर लेट्यूस, ग्रेप वाइन, टोमेटो एक्सेट्रा। और ये हाइड्रोथोड्स क्या होता है, ये स्पेशल टिश्यू रहता है जो लीफ मार्जिन में रहता है, लीफ मार्जिन में एक थोड़ा सा ओपनिंग रहता है ऑन द लीफ, ठीक है, तो जिसके थ्रू वाटर निकलता है, सैप निकलता है। गटेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डिंग अप इन विद इन द सेल। तो सेल के अंदर अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए तो वो उसके चलते ये गटेशन होता है। द वॉल प्रेशर डेवलपिंग
In fully turgid parenchymatous cell pours the water out. तो जो वॉल प्रेशर होता है ना, जो सेल वॉल का जो प्रेशर होता है सेल के अंदर, पैरेंकाइमेटस सेल के अंदर, जिसके जो टर्जिड है, टर्जिड होता है वैक्यूल के अंदर जो पानी है वो उसको उसमें टर्जिडिटी आती है, उस वो ज्यादा हो जाता है। तो वो क्या करता है, वैक्यूल को पूरा सेल जो आई मीन साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है। और सेल वॉल क्या करता है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है। जिस सेल वॉल पे जैसे प्रेशर डालता है वो, आई मीन सेल वॉल जैसे साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर डालता है, वैक्यूल के ऊपर ऊपर प्रेशर आता है। और जो वैक्यूल के अंदर जो सैप है वो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के चलते वो निकलता है थ्रू द स्पेशल टिश्यूज जो हाइड्रोफोर्स बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है। कंडीशंस फेवरिंग गटेशन, गटेशन के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। क्या क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द प्लांट शुड बी, प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रहना चाहिए। टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए, एज एट वेरी लो टेम्परेचर प्रैक्टिकली नो गटेशन। तो गटेशन बहुत लो टेम्परेचर में नहीं होता है, इसका एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। ऑल कंडीशंस दैट इनहिबिट ट्रांसपिरेशन फेवर गटेशन, तो ऐसा ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो कि ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करे, तभी गटेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन और गटेशन का डिफरेंस। वाटर escapes in the form of water vapor in transpiration, और गटेशन में in the form of droplets, water droplets। ट्रांसपिरेशन का वाटर होता है प्योर और गटेशन के वाटर होता है डिसॉल्व्ड सॉल्ट उसमें रहता है। ट्रांसपिरेशन में वाटर escapes the stomata and lenticels, गटेशन में हाइड्रोथोड से escape करता है। ट्रांसपिरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द गार्ड सेल्स, लेकिन गटेशन में इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड, इट्स द रिजल्ट ऑफ द रूट प्रेशर के कारण ऐसा होता है। ट्रांसपिरेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, डे टाइम में होता है, लेकिन गटेशन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन में होता है, जनरली नाइट में होता है। ट्रांसपिरेशन में कूलिंग इफेक्ट आता है, लेकिन गटेशन से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है। तो ये आज का ये चैप्टर अभी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अगर आया हुआ है आपका पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, नहीं तो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद आ सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो तब तक के लिए आप रिवीजन देते रहिए, और इसका लिंक जो लास्ट 2 वीडियोस इस चैप्टर का है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये पूरा चैप्टर अब पहले रिवीजन दीजिए अच्छी तरह से। कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, या नहीं तो आपको आप ईमेल आईडी में भी लिख सकते हैं। और आप थोड़ा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कर लीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लिंक आई मीन लाइक प्रेस कीजिए, और मेडिटेशन करके फिर आप स्टडी स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड